तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12 का क्या पढ़ेंगे, फसलों की खेती जो चैप्टर 2 है, लेक्चर 15 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नकदी फसल जो है। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं, आज लेक्चर 15 है जो चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 भी मैंने पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर आप जाके देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर पे भी सर्च करके या फिर चैनल पर जाके देख लीजिएगा। आपको सब पढ़ना है तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो हम चलिए चलते हैं गन्ना। गन्ना आज पढ़ेंगे नकदी फसल में। गन्ना जिसे ईख भी कहते हैं, तो बोटनिकल नेम क्या होगा, सैकरम ऑफिसिनेरम जो होगा इसका बोटनिकल नेम होगा। तो गन्ना बिहार की प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना क्या है, नकदी फसल है, बिहार की प्रमुख नकदी फसल है, जिस पर बिहार का एकमात्र कृषि आधारित चीनी उद्योग निर्भर करता है। बिहार का कृषि उद्योग जो है, चीनी उद्योग निर्भर करता है किस पर, गन्ना पर ही निर्भर करता है। ठीक है, गन्ना से चीनी गुड़ तैयार किया जाता है। गन्ना से क्या तैयार किया जाता है, चीनी गुड़। चीनी से क्या तैयार किया जाता है, मिठाई वगैरह तैयार किया जाता है। गन्ना उद्योग से खोई और छोटा उप उत्पादन के रूप में मिलता है। ठीक है, उसके बाद खोई का उपयोग ईंधन, कागज, प्लास्टिक, बोर्ड आदि चीज़ों को बनाने में आता है तथा छोआ का उपयोग विभिन्न प्रकार के अल्कोहल उद्योग, सिट्रिक अम्ल, इथेनॉल, बिजली उत्पादन आदि में किया जाता है। ये अपने आप से भी पढ़ के समझ सकते हैं, ये जो है आराम से आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति स्थल क्या है, भारत जो है इसका उत्पत्ति स्थल है। मृदा क्या है, दोमट मृदा। इसमें जितना भी चीज़ है सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको सब बढ़िया से पढ़ना होगा और याद करना होगा, बिना याद करना नहीं होगा। मृदा का पीएच कितना है, 6 से 7.5। उन्नत प्रभेद BO 120, BO 130, BO 138, BO 139 आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। और मैंने जितना भी पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट नोट से आप इसे बढ़ा के लिख सकते हैं, मतलब कि अपना से लिख सकते हैं। ऐसे पूछ देगा उन्नत प्रभेद इसका क्या क्या होगा, तो आप लिख दीजिए गन्ना का उन्नत प्रभेद BO 120, BO 130, BO 138, BO 139 होता है। तो आप एक जो लाइन बन गया कि नहीं, आराम से बन गया। या फिर आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। बीज दर क्या होगा, 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर जो होता है, 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर जो होता है इसका बीज दर। बीज उपचार कैसे करते हैं, तो बुआई के लिए स्वस्थ एवं रोग मुक्त जो होता है, क्या होता है, कीट मुक्त बीज का चयन करेंगे। रोग मुक्त, कीट मुक्त जो होता है बीज का चयन करेंगे, जिससे रोग नहीं लगेगा। रोपाई से पूर्व बेबिस्टिन दवा से उपचारित करना चाहिए जो होता है। इसे बीज उपचार होता है। लगभग सभी का बीज उपचार सेम ही होता है। आप जितना भी पढ़े होंगे इसके पहले आप देखिएगा तो लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, बहुत तरह सारे तो बहुत सारा सेम होगा। उर्वरक क्या होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, ये भी इम्पोर्टेंट उर्वरक है। कीट एवं व्याधि प्रबंधन, इसका कीट क्या होगा, रोग एवं उपचार जो होता है उसका क्या होगा। तो रोग के नाम पहला है क्या, शीर्ष छेदक जो है इसका रोग है, पहला रोग हो गया। इसका रोग का कारक क्या है, रोग का कारक जो है ट्राइपोराइजा निवेला जो है इसका रोग का कारक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ेंगे लक्षण। इसका लक्षण क्या होगा, कीट के आक्रमण से पौधे की जो बढ़त होती है, यानी ग्रो उसका रुक जाता है, और पौधे के बगल से शाखाएं निकल आती है, और बीच की पत्ती ईंट के रंग की तरह हो जाती है। इन पत्तियों में छोटे छोटे पिल्लू दिखाई पड़ते हैं, जो पिल्लू होते हैं उसमें लग जाता है, और जो क्या होता है उसका रंग ईंट के रंग का जैसा हो जाता है, ईंट जैसा होता है। प्रबंधन, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने के पौधों में आधार भाग में थिमेट टेंजी दवा का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसका जो प्रबंधन है उसका कैसे किया जाएगा, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने के पौधों में आधार भाग में थिमेट दवा का प्रयोग करना चाहिए, थिमेट टेंजी दवा का प्रयोग करना चाहिए। आप यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसे ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। रोग के नाम क्या है, रोग का दूसरा है लाल सड़न रोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। रोग के कारक क्या है, तो जो है इसका रोग का कारक क्या है, कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम जो इसका रोग का कारक है। और लक्षण क्या है, रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां पीली होकर मुरझा जाती है, पत्तियों के मध्य सिरा लाल रंग की हो जाती है तथा तना को चीरने पर भीतर का भाग लाल दिखाई पड़ता है। रोगग्रस्त तना से दुर्गंध भी आती है, यानी जो है खराब हो जाता है, सड़ जाता है, इससे जो होता है उसका दुर्गंध होता है जो होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, प्रबंधन इसका पढ़ेंगे। स्वस्थ पौधों के पूड़ियाँ लगाना चाहिए। एग्रोसेंजियम से पूड़ियों का उपचार करना चाहिए। दूसरा हो गया रोगरोधी प्रजाति लगाना चाहिए, जो इससे रोग ना हो, रोगरोधी प्रजाति कहते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो IAS 12 का पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।